कभी सोचा है कि एक ऐसी शक्ति भी हो सकती है जो खुद समय को नियंत्रित करती हो? एक ऐसे देवता जो ब्रह्मांड के बनने, चलने और खत्म होने के पूरे साइकिल के स्वामी हैं। तो चलिए आज हम भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप काल भैरव के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझते हैं। देखिए, इस शक्तिशाली देवता को समझने की शुरुआत उनके नाम से ही होती है। उनके नाम में ही उनकी पूरी ब्रह्मांडीय भूमिका का सार छिपा हुआ है। उनका नाम संस्कृत के दो बहुत ही पावरफुल शब्दों से मिलकर बना है। काल, जिसका मतलब है समय, और भैरव, जिसका मतलब है भयभीत करने वाला। तो एक तरह से वो खुद समय का ही स्वरूप है, जो कभी नहीं रुकता, जिसे कोई नहीं जीत सकता और जो अविनाशी है। आप सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन उन्हीं के हाथों में है। वही सृष्टि की रचना करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और जब समय आता है तो उसका अंत भी करते हैं, ताकि एक नया चक्र फिर से शुरू हो सके। वो हर दिशा के परम रक्षक हैं। और उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है पवित्र शहर काशी में, जहां वे कोतवाल यानी शहर के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। पता है, वहां ये माना जाता है कि उनकी इजाजत के बिना उस शहर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलिए अब जरा शिव पुराण की उस कहानी की तरफ चलते हैं जहां से काल भैरव के प्रकट होने की कथा जुड़ी है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो कथा कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनके बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। अब इस बहस को सुलझाने के लिए जब भगवान शिव ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो अहंकार में आकर ब्रह्मा जी ने सिर्फ उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उनका अपमान भी कर दिया। और बस यही वो गलती थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। इसी ब्रह्मांडीय अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान शिव ने अपने क्रोध और अपनी असीम ऊर्जा से एक प्रचंड स्वरूप को जन्म दिया, और यही थे काल भैरव, अहंकार का नाश करने वाले। काल भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो कि असल में उनके अहंकार का प्रतीक था। ये कोई साधारण सजा नहीं थी, बल्कि ये एक हमेशा के लिए दिया गया सबक था कि अहंकार का अंत तो निश्चित है, और तभी से ब्रह्मा जी को 4 सिरों वाला दिखाया जाता है। तो कहानी तो हमने जान ली, पर अब ये समझना जरूरी है कि काल भैरव की ये जो डरावनी छवि है, इसका असली मतलब क्या है। देखिए, उनके स्वरूप का हर हिस्सा एक गहरा मतलब रखता है। उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखती हैं, जो बताती हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। उनके गले में जो खोपड़ियों की माला है, वो जीवन और मृत्यु के चक्र पर उनके नियंत्रण को दिखाती है, और उनका वाहन एक काला कुत्ता सच्ची निष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। तो अब ये साफ हो जाता है कि उनका ये उग्र रूप सिर्फ डराने के लिए नहीं है। वो समय के स्वामी हैं, अहंकार को तोड़ने वाले हैं, हर तरह की नकारात्मकता से बचाने वाले हैं, और कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांडीय न्याय का साक्षात रूप हैं। ये मान्यता उन्हें कर्म के एक दिव्य न्यायाधीश के रूप में स्थापित करती है। मतलब वो ये पक्का करते हैं कि हर काम का सही नतीजा मिले और इस ब्रह्मांड में न्याय का तराजू हमेशा बराबर रहे। अच्छा, ये तो हुई प्राचीन कथाएं, पर आज के ज़माने में, आज के दौर में उनकी पूजा और अनुष्ठान कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, भक्तजन कई वजहों से उनकी शरण में आते हैं, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। कुछ को भारी दुश्मनों से सुरक्षा चाहिए, तो कुछ को अपने अंदर के डर पर जीत हासिल करनी है, और कई लोग तो बस अपने जीवन में अनुशासन लाने और समय का सही इस्तेमाल करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वो है वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर। वहां आज भी उन्हें शहर का कोतवाल यानी कि गार्डियन माना जाता है। उनको समर्पित सबसे बड़ा त्योहार है काल भैरव जयंती, जिसे कालाष्टमी भी कहते हैं। ये वो खास दिन है जब माना जाता है कि उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस दिन भक्त उपवास रखकर और विशेष प्रार्थनाएं करके खुद को शुद्ध करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल होता है काले कुत्तों को भोजन कराना, क्योंकि वो उनके दिव्य वाहन का प्रतीक माने जाते हैं। ये एक पवित्र सेवा का कार्य माना जाता है। इन सभी कहानियों और रिचुअल से परे काल भैरव हमें समय और जीवन के बारे में एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल सीख भी देते हैं। उनकी पूजा का जो सार है, वो एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश है।
अपने हर पल को पूरी जागरूकता और सच्चाई के साथ जियो, क्योंकि समय ही वो अंतिम जज है जिससे कोई नहीं बच सकता। जैसा कि ये कथन बताता है, उनकी पूजा हमें असल में विनम्रता और अनुशासन सिखाती है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी का हर एक पल बहुत कीमती है और इसे अहंकार या अज्ञानता में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अंत में उनकी पूजा का असली मकसद सिर्फ दुनियावी मुसीबतों से बचना नहीं है, बल्कि डर, अहंकार और अज्ञान के बंधनों को तोड़कर आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष की ओर बढ़ना है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हम ये जानते हैं कि समय एक दिन हर अहंकार को मिट्टी में मिला देगा, तो फिर हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? शायद यही वो ज्ञान है जो हमें हर पल को विनम्रता और एक मकसद के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है।